Assalamu alaikum guys. Now we will start our first class about English grammar course. Today we will discuss our first lecture that's about is the table of pronoun. What is the table of pronoun and what is the meaning of pronoun? Pronoun means इसमें ज़मीर, ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ हो। जैसे लाइक अहमद एक नाउन है तो उसकी जगह पे अगर हम कुछ वर्ड यूज़ करेंगे तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। लाइक अहमद की जगह पे हम ही यूज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल जितने भी आप टेबल देख रहे हैं, इस पूरी टेबल में हम यही डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द टेबल ऑफ प्रोनाउन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब कोई भी आपने इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करना है उससे पहले आपको इस टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, एक नॉमिनेटिव, एक पोजेसिव और एक ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव जो है उसमें फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड और थर्ड के फर्स्ट पार्ट आते हैं, पोजेसिव में दरमियान वाले आते हैं और ऑब्जेक्टिव में लास्ट वाले आते हैं। ठीक है, जिस तरह इसकी 3 हालतें होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, इसी तरह 3 किस्म के पर्सन्स भी इसमें यूज़ होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रोनाउन की टेबल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है तो आप कहेंगे आई और वी। आई और वी की आगे 2 टाइप्स हैं, माय और मी, आवर और अस। ठीक है, आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, मी का मतलब मुझे, मुझको। एक और वर्ड्स भी यूज़ किया जाता है माइन। अक्सर आपने सेंटेंसेस में देखा होगा कि जैसा कि दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। तो मेरी को लास्ट पे अगर लाना है और ज़ोर दे के बताना है तो आप क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। इसी तरह वही का मतलब हम होता है, आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे होता है और आस का मतलब हमें, हमको होता है। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू का मतलब होता है तुम और इसके आगे योर, योर्स, ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। यानी कि इस प्रोनाउन के टेबल में हम हर एक वर्ड्स यूज़ करेंगे जो प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है, कोई भी वर्ड्स मिस नहीं होगा। ओके गाइस, तो आपने देखा होगा जैसा कि योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, तो लास्ट पे हम ये वर्ड्स यूज़ करते तो वो यहाँ से ही योर्स वहाँ पे आया होता है। ठीक है, और उसके बाद यू, तुम्हें, तुमको, ये लास्ट में यूज़ होता है। आपको पता होगा कि फ़िक्रे की जो है वो 3 कैटेगरीज होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर ये यूज़ होती हैं। और उसके अलावा ये जो पोजेसिव है ये आपकी जो है वो किसी चीज़ के साथ यूज़ होगा। जैसे मेरा पेन, तुम्हारा घर, उसका घर, तुम्हारी किताब, उसकी किताब। तो ये लास्ट मिड वाली सारी लाइन जो है ना, ये मलकियत को शो करती है। एक नाउन की मलकियत को शो करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा आप ये वर्ड्स देख रहे हैं थे, थाइन और थी, इन पर मैंने स्टार भी लगाया है। लास्ट में हम इसका नोट भी पढ़ेंगे। ये पोइम्स में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कोई भी पोइम्स पढ़े उसमें वर्ड्स थे, थाइन या थी आया हो तो आपने समझ लेना है कि ये भी प्रोनाउन की टेबल का ही एक पार्ट है और ये पार्ट जो है वो पोइम्स में यूज़ किया जाता है। जैसे इसकी फ़र्स्ट हालत जो है वो थो है, फिर थे है, फिर थाइन है। ओके, उसके बाद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे, हु। ही जो है वो मुज़क्कर के लिए यानी कि मर्द के लिए, जैसे अहमद है तो अहमद की जगह पे हम ही यूज़ करेंगे। और आगे हिज़ और हिम, उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, उसका, उसकी, उसके, उसे, उसको। ये आपने इसी तरह से अपनी एक डायरी बनानी है, उस पर ये चीज़ें आपने नोट करते जाना है 1 बाय 1। ठीक है, फिर आगे ग्रामर कोर्स में आपके काम आएगी। शी का मतलब वो होता है और ये मोनस यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे हर, उसका, उसकी, उसके और हर, उसे, उसको। ओके गाइस, आगे है इट का मतलब होता है ये बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे इट्स, इसका, उसकी, उसके, ये एक और चीज़ के लिए भी यानी कि जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी बेजान चीज़ को शो करने के लिए। जैसे कि चेयर हो गया,
कोई सोफ़ा है, उसके अलावा बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा मौसम को डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो वो हम आगे एज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो फ़िलहाल आपने यही ज़हन में रखना है कि इट का मतलब ये होता है, और ये ज़्यादातर मोस्टली बेजान चीज़ों के लिए या फिर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स उसका, उसकी, उसके, इट उससे, उसको। दे वो जमा के लिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो मिलकर जमा होकर आपके सामने है और आपने उन सब के बारे में बताना हो तो आप दे कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं और वो खा रहे हैं तो आप कहेंगे दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। देयर उनका, उनकी, उनके। ठीक है, जिस तरह यू और योर्स था इसी तरह देयर्स भी यूज़ किया जाता है अक्सर जगहों में, और देम उन्हें, उनको। हु का मतलब वो, ठीक है, सॉरी, हु का मतलब कौन, हुज़ का मतलब किसका, किसकी, किसके, और हुम का मतलब किसे, किसको। ठीक है, तो जैसे कौन दरवाज़ा खटखटाता है, हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, दरवाज़ा किसने खटखटाया है। ठीक है, और ये घड़ी किसकी है, हुज़ वॉच इज़ टू एनीवन। ठीक है, तो ये हुज़ जो है ये किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के साथ मिलकर लगेगा। ओके गाइस, आगे है नॉट। जिन अल्फाज पर स्टार का निशान लगा है वो सिर्फ इस नज़म में इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है कि जहाँ जहाँ पे स्टार का निशान लगा है वो आपकी नज़म के लिए यूज़ होते हैं। तमाम पोजेसिव और नाउन की उर्दू अपना, अपनी और अपने भी होती है। जब हम किसी भी टेंस में देखते हैं, जैसे कि अहमद अपना काम करता है। ठीक है, तो अहमद लड़का था तो यहाँ पे अहमद का नाम आया था तो हमने अहमद ही लिखा, ही नहीं लिखा। अहमद अपना काम करता है, अहमद डज़ हिज़ वर्क, तो हिज़ यहाँ पे अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश यूज़ हुई है। ठीक है, और ये मिड वाली तमाम लाइन का मतलब अपना, अपनी, अपने ही होता है, और ये सब्जेक्ट्स को देख के लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप हिज़ लगाएंगे, अगर शी है तो आप हर लगाएंगे, अगर इट है तो आप इट्स लगाएंगे। तो इस तरह से ये आपने यूज़ करना है। So guys, this video is enough today. Now we will discuss the next topic in the next video. Thank you so much for watching. If you like this video, so please like and subscribe and share this video. Thank you so much guys.